और कोविड के बाद बात करते हैं यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों की। 5 राज्यों में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सबकी नजर यूपी पर है। बनारस न सिर्फ प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, बल्कि हिंदुओं के लिए आस्था की नगरी भी। हमारी संवाददाता नैना यादव ने दुनिया में मशहूर सुबह बनारस को कैमरे में रिकॉर्ड किया है। देखिए चुनावी माहौल में बनारस की सुबह। काशी यानी वो स्थान जिसे भगवान शिव ने बनाया। काशी यानी वो जगह जो आज भी भोलेनाथ के त्रिशूल पर आधारित है। पुराणों में भी काशी का एक विशेष महत्व है और ये समझिए कि जितना ज़्यादा आध्यात्मिक यहाँ का एक विशेष तस्वीर नज़र आती है, उसी तरह की खूबसूरती भी यहाँ पर देखी जाती है तब जब सुबह की पहली किरण, सुबह की आभा ये कहा जाए, जब माँ गंगा पर पड़ती है और कैसे गंगा की आराधना के साथ में अपने दिन की शुरुआत काशीवासी करते हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। और क्या है सुबह बनारस में, आइए वो भी देखें। तो काशी के दिन की शुरुआत मां गंगा की आरती और काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन और आशीर्वाद से होती है, लेकिन गत वर्षों से एक नई पहल की गई जिसे एक संयोजक या एक बहुत ही प्रॉपर वे में रूप दिया गया, जिसे नाम सुबह बनारस कहा जाता है। प्रमोद मिश्रा जी मेरे साथ में है। प्रमोद जी, आखिर मैं सबसे पहले समझना चाहूंगी, जो प्रातः आरती होती है उसका क्या महत्व है और काशी में किस तरह से, कितने समय से और कैसे आरती की जाती है? देखिए, जब आप किसी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, किसी की वंदना करते हैं, तो आप सोचते हैं कि उसकी प्रतिमूर्ति उसके सामने हो, लेकिन यहाँ तो साक्षात माँ गंगा सुबह दर्शन देती हैं, उनकी अविरल धारा का दर्शन प्राप्त होता है और जो चीज़ सामने दिखाई दे रहा है उस उद्देश्य से इस आरती को करते हैं। हम लोक मंगल के लिए यज्ञ करते हैं, हम परब्रह्म परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसी अनुष्ठान के जुड़े हुए पुष्पांजलि में यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णे, जिसके स्मरण मात्र से प्राणी जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, हम उन परब्रह्म परमात्मा की वंदना करते हैं। सुबह के राग से हमारे संगीत के विद्वान आप देख रहे हैं प्रकृति की पूजा करते हैं और योग की विधाओं से सिखाते हैं। 24 नवंबर 2014 को यह अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। बनारस के सारे लोगों ने, बनारस के अधिकारियों ने और सारे लोगों ने मिलकर के इस अनुष्ठान को प्रारंभ किया, जो सिर्फ कोविड-19 को छोड़ करके अपनी अविरलता को प्राप्त है, आज तक कभी रुका नहीं। देखिए, ये इस स्थल का भी एक विशेष प्रभाव है कि यहाँ पे सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी कितने एक अलग स्वरूप में यहाँ पर नजर आते हैं। यही शायद काशी की भव्यता, खूबसूरती है कि आध्यात्मिक तो है लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से भी पूरी तरह से परिपूर्ण है काशी। काशी अपने घाटों के लिए और भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। माँ गंगा की जो यहाँ पे भव्यता नज़र आती है, जो एक विशाल स्वरूप नज़र आता है, कहा जाता है कि ऐसा विशाल स्वरूप और किसी भी गंगा घाट पर नज़र नहीं आता। अगर काशी की बात करें तो 84 घाट, बल्कि आप ये सोचिए इन 84 घाटों को यूनेस्को ने तो धरोहर तक की मान्यता दी हुई है और बेहद खूबसूरती के साथ में तमाम घाट जो हैं वो स्थापित भी किए गए। मेरे साथ ही आशुतोष भी हैं और हमारे मांझी साहब। क्या नाम है आपका? खट्टू मिस्त्री। अच्छा, खट्टू मिस्त्री साहब, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जिस दिशा के बारे में बता रहे थे वो क्या है दिशा? वो ऐसा है कि 80 घाट से आप चलिएगा तो 42 घाट मिलेगा आपको। 42 घाट के बाद दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट के आगे आपको
शंकर जी का जो है विश्वनाथ जी का मंदिर है, हाँ, वहाँ से गंगा उत्तर वाहिनी वही है। हाँ, और फिर मनकनका घाट है, हाँ, मनकनका घाट धरोहर है। हाँ, और मनकनका घाट काशी करवट भया है। वो मंदिर एक माँ ने बनवाया रहा, लड़के ने बनवाया रहा अच्छा, कि माँ इसमें पूजा करो हाँ, और दूध का कर्जा माफ हो जाएगा। अच्छा। वो काशी करवट हो गया। तो ये सभी घाटों पर लोग नहाने